Hi, good evening. So, actually, the purpose of this video recording is that Ankit has asked me some questions, the system and process which we follow in a company. So, उसको कहीं ना कहीं लिखना it was difficult for me and sorry कि हम late reply कर रहे हैं because somewhat I was engaged in the festival, Eid festival हमारा था. So there was many questions about the core meeting, what we do about the strategical, operational, tactical meeting, and Sunday का क्या plan होता है आपका and why product training is every day. So these are some of the questions which I have been asked. So regarding this, I am shooting this video so that it can help in a broader perspective और मुझे भी फीडबैक मिल पाए कि वेदर आई एम गोइंग गुड और कहीं ना कहीं चेंजेस करना है. तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू डू द एक्सपेक्टेशन सेटिंग which I do normally in everything. Expectation setting beforehand, it's very important for my company, my personal life, ताकि we are on the same page. So expectation setting में I will be doing the discussion in details what have been the share the question. At the end हम एक चीज़ आप लोग से मांगेंगे. I need a support from the whole team. If कोलकाता मेंबर्स जो हैं इफ़ दे कैन हेल्प मी आउट, क्योंकि हमारा एक मतलब नियर बाय लोकेशंस है तो दे कैन हेल्प मी आउट मोर. एंड एनी क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स हो या कुछ भी हो तो उसमें आप बेझिझक यू कैन आस्क मी. So before starting I would like to tell you that every month we do the monthly calendar just for the sake of the reason that is being circulated to the office department, फिर आपका शोरूम फैक्ट्री, यहाँ पे मंथली कैलेंडर हम लोगों को दे दिया जाता है विच इज़ डेवलप बाय द HR डिपार्टमेंट ऑन बीइंग ऑथराइज्ड बाय द कोर डिपार्टमेंट. और उसमें हम लोग मंथ में क्या क्या करने वाले हैं वो सब उसमें लिखा रहता है. वेदर इट्स रिलेटेड टू द कोर मीटिंग, वेदर इट्स रिलेटेड टू द डेली ट्रेनिंग, वेदर इट्स रिलेटेड टू द संडे ब्लॉक, वेदर इट्स रिलेटेड टू द कंसल्टेंट विथ विच वी आर वर्किंग, और ऑडिट का पार्ट लेके, तो कहीं ना कहीं वी मेक बिफोर हैंड. सो स्ट्रैटेजिकल, टैक्टिकल, ऑपरेशनल मीटिंग के बारे में क्वेश्चन था. सो दिस इज़ बेसिकली अचीवमेंट स्टेज हम लोग बोलते हैं. सो दे आर सेवन फंक्शंस है उसमें, जिसमें से एक है अचीवमेंट का स्टेज. इस स्टेज में वी हैव अ मीटिंग कॉल स्टॉप. S कैपिटल फुल स्टॉप, T कैपिटल फुल स्टॉप, O कैपिटल फुल स्टॉप एंड P कैपिटल फुल स्टॉप. दैट इज स्ट्रैटेजिकल, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, पॉइंट मीटिंग. सो व्हाट इज मतलब ये है क्या? तो स्ट्रैटेजिकल एक्चुअली वी डू एवरी 45 डेज, मतलब 45 डेज में हम लोग ये मीटिंग करते हैं विच इज़ ऑफ 8 आवर्स अ होल डे स्ट्रेच, और या 2 दिन में भी हम कर सकते हैं. उसके बाद है तो टैक्टिकल विच इज़ मतलब 15 डेज़ के बाद होता है या बाई वीकली बोल सकते हैं. एंड द लास्ट इज़ द ऑपरेशनल मीटिंग. ऑपरेशनल मीटिंग इसलिए हम लोग करते हैं, आई वुड गो वन बाय वन इन डिटेल्स. ऑपरेशनल मीटिंग में वी मेक अ हर्डल एंड विच इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशंस, मोस्टली 15 मिनट्स, और उसमें डिपार्टमेंट वाइज फैक्ट्री का अलग होता है, शोरूम का अलग होता है, ऑफिस का अलग होता है. तो उसमें हर्डल हम लोग एक गोल बनाते हैं. एंड शायद हमने PDF भी शेयर किया है, उसमें आपने देखा होगा. सो वी एक्चुअली आस्क ईच पर्सन आपका 3 फोकस वर्क ऑफ द डे क्या है, वो आपको लिखाना है, वेरी स्पेसिफिक. सेकेंड, प्रीवियस डे आपका कैसा गया है, बेसिस है आपका 3 फोकस वर्क ऑफ द डे, वेदर इट्स अ ब्रेक डाउन और वेदर इट्स अ ब्रेक थ्रू. उसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है टच.
कि आज आपका किसका हेल्प चाहिए, हु इज़ दैट पर्सन यू नीड टू बी टच्ड। तो ये एवरी डे हमारा ऑपरेशनल मीटिंग होता है। 3 फोकस वर्क ऑफ द डे, टच एंड प्रीवियस डे इज ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू। ब्रेक डाउन और ब्रेक थ्रू का रीज़न नहीं पूछा जाता है। ये वीक में या मंथ एंड में वी सेट विथ ईच एम्प्लॉय 1-to-1 होता है एवरी मंथ। उसमें हम लोग इस पे एनालाइज करते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग डाउन, हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड। इसीलिए ऑपरेशनल मीटिंग हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग को भी पता चल जाता है कि किसके पास क्या काम है, क्या काम हुआ, या ही इज़ नॉट इंगेज इन एनीथिंग, या डे ऑफ द वर्क में कुछ रुका हुआ है। तो ये सब जो पार्ट है इस पे हमारा ऑपरेशनल मीटिंग होता है। सेकंड जो है आपका होता है स्ट्रैटेजिकल मीटिंग, जो कि 45 डेज में है। इसका हॉलिस्टिक अप्रोच है, हॉलिस्टिक रिव्यू मीटिंग बोलते हैं हम लोग। इसमें 4 चीज़ों पे हम काम करते हैं। ये 8 घंटा का ड्यूरेशन है। द मेन फोकस वर्क इज ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क इन द 45 डेज। कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट, जो कि स्किल डेवलपमेंट का बात आता है एम्प्लॉय पे। उसके बाद है सेलिब्रेशन एंड द लास्ट पार्ट इज द क्रिएशन। तो इसमें डिफरेंट फंक्शंस और टाइमिंग इसमें है। 10 मिनट्स होता है कि what are the key achievements of the previous 45 days, what have been achieved in the last 45 days, point bullet wise we share to the team. Second है क्या ब्रेकडाउन हुआ है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फेलियर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस, वो 10 मिनट्स का होता है। नेक्स्ट 120 मिनट्स होता है फीडबैक सेशन फॉर ईच इंडिविजुअल। अंकित जी से सुबह ही आज मेरा बात हुआ था, आई वॉज डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स। कहीं ना कहीं हम बताएं कि एक वीडियो शूट करके हम दे देंगे विच विल हेल्प यू इन मोर इन अंडरस्टैंडिंग द डीपर सेक्शंस। तो इसीलिए ये पार्ट भी आया है। एक हॉट चेयर होता है, वी सिट इन अ हर्डल, और ये 2 घंटा का मीटिंग होता है। उसी दिन स्ट्रैटेजिकल मीटिंग विच इज़ ऑफ 8 आवर्स 45 डेज में होता है। उसमें 2 घंटा जो होता है वी सिट इन अ सर्कल। इसमें एक हॉट चेयर होता है। हॉट चेयर में व्हाट वी डू कि जो भी बंदा है, एक एक बंदा को बोला जाता है कि यू कम एंड सिट। उसके बाद पूरा टीम फीडबैक देता है, आप ऐसे हैं, ऐसा काम आपका अच्छा है, ऐसे करने से आप अच्छा हो सकते हैं, आपका ईगो प्रॉब्लम है, वॉट एवर बी द मैटर। बिफोर डैट आपको हम बताएं एक्सपेक्टेशन सेटिंग हम लोग करते हैं उस वक्त भी कि दिस इज़ अ पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, नो वन इज़ पॉइंटिंग अ फिंगर ऑन यू, कोई भी ब्लेम नहीं चल रहा है। दिस इज़ बीइंग डन ओनली टू, मतलब टीम को और अच्छा करने के लिए, विच वी कॉल HPT, हाई परफॉर्मेंस टीम। उसके बाद जब ये पूरा राउंड हो जाता है, हर एक आदमी का ये होता है। आई हैव ऑल्सो, मतलब मुझे भी बैठना पड़ता है उस चेयर पे, क्योंकि मुझे भी समझना पड़े कहाँ गलत है कहाँ सही है। हो सकता है कि वो गलत है, बट फ्रॉम देयर अंडरस्टैंडिंग वाई द थिंग्स आर गोइंग डाउन, तो कहीं ना कहीं समझना पड़ता है। 10 मिनट्स जो होता है वो अवार्ड रिकॉग्निशन होता है, मतलब जो 45 डेज़ का है अवार्ड रिकॉग्निशन हम लोग करते हैं। बेस्ट एम्प्लॉय कौन है, टाइम पे कौन आया है, अच्छा फंक्शंस कौन कर रहा है, बेस्ट सपोर्टिंग मेंबर कौन है। दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस जो हम अवार्ड्स पे करते हैं। उसके बाद हमारा 90 मिनट्स का जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है एस्पिरेशन क्रिएशन फॉर द नेक्स्ट 45 डेज, कमिंग 45 डेज। उसमें टीम एस्पिरेशन गोल्स होता है, जिसमें से फाइनेंस, कस्टमर, फंक्शनल, टीम एंड लर्निंग। एग्जाम्पल हम आपको देंगे, जैसे कि आपका फाइनेंस में तो अकाउंट सेक्शन में जो भी होता है, लेंडिंग ज़्यादा दिन देना है कि नहीं, साइकिल पीरियड क्या रखना है, प्रीवियस जो रखें उसमें सही था या गलत था। लर्निंग में उसमें हम लोग डेवलप करते हैं हर एक आदमी का जो कि स्पेसिफिक रोल के हिसाब से रखा गया है, उनका एट्रीब्यूट लिस्ट हम लोग बनाते हैं। और कोर डिपार्टमेंट, सेकेंड लाइन ऑफ लीडर, उसके बाद 1 सेकेंड, चार्ज शायद ख़त्म हो गया, 1 सेकेंड।
या नाउ इट्स डन, सॉरी। सो इसमें हम लोग लर्निंग का, इसमें हम लोग लिखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू प्रोवाइड टू अ एम्प्लॉय, वेदर इट्स अ लाइफ बेस्ड लर्निंग और स्किल बेस्ड लर्निंग। लाइफ बेस्ड लर्निंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या किताब देना है, क्या बुक्स देना है, कोई इंडस्ट्री पर्सन को बुलाना है या किसी मोटिवेशनल स्पीच को के ऊपर बात करना है, उसके बाद टेक्निकल जो भी है, ये पूरा लिस्ट हम लोग बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन हिज रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट वी एज अ कोर डिपार्टमेंट जो हमको लगता है कि ये चीज़ अगर करने से अच्छा हो जाएगा, तो इस पे हम लोग बात करते हैं, जो कि टीम स्मार्ट गोल्स है। फिर होता है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोल्स टू इंडिविजुअल्स। कहीं ना कहीं वट एवर वी डोंट टॉक वर्बली, वी हैव MOM विच इज़ मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो हम लिखते हैं एंड वी पास इट आउट। पूरे मीटिंग का जो भी जिसके रिलेटेड है वो लिखा जाता है, एज अ होल लिखा जाता है और हम लोग देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है रीअफर्म द पर्पस द वाई, इस पर हम लोग बात करते हैं। उसके बाद 45 मिनट्स होता है प्रॉब्लम लिस्टिंग, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एटलीस्ट इन माई ऑर्गेनाइजेशन, which has a long set of processes involved, right from the marketing lead generations to sales department to consultation to meeting and measurement to making codes, finalization, payment collection, production, order club, dispatch, installation, review, feedback. सो वी हैव मतलब बहुत एक डीप लाइन डाउन है। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर्स बहुत ज़्यादा हमारा आता है, एंड वर्बल एक्सचेंज इज ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन विच वी इन्वॉल्व्स इन डे टू डे एक्टिविटीज़। तो इसमें भी हम लोगों को प्रॉब्लम लिस्टिंग एक्सरसाइज विच इज़ अ 45 मिनट्स डिपार्टमेंट वाइज। For example, we have 7 departments in a company: sales, marketing, HR, accounts, management, operation and R&D. ऑपरेशन में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कोड बनाना हो, चाहे डिस्पैच हो, चाहे रिव्यू मैकेनिज्म हो, ये पूरा ऑपरेशंस में आता है। जो भी वैल्यू हम दे पाएँ क्लाइंट को, उसमें ऑपरेशंस आता है, विच इज़ एन इंटरनल फंक्शन। तो उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, एम्प्लॉय का रिलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, ब्लेम ग्लेम कुछ हो रहा है, या फिर इसके बाद कहीं पे भी कुछ चीज़ों का चेन नहीं बन पा रहा है, या फिर इसके बाद डिस्पैच में बिकॉज ऑफ द लेस स्किल पर्सन इन्वॉल्व, उनके साथ कुछ ठीक से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो ये सब को लेके हम लोग इसमें प्रॉब्लम लिस्टिंग एक्सरसाइज, वेदर इट्स ऑफ ऑफिस, शोरूम ऑफिस खुलने बंद तक का, ये यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं, सो डैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। तो इस पे कहीं ना कहीं वी वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड वी बिल्ड स्टेप बाय स्टेप। तो प्रॉब्लम लिस्टिंग एक्सरसाइज होता है। उसके बाद होता है आपका 105 मिनट्स अप्रॉक्स 2 आवर्स, विच इज़ अ एक्शन प्लानिंग फॉर द 45 days, विच वी ब्रेक डाउन इनटू वीकली गोल्स। सो इसमें कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट होता है। कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट में जैसे हमने बताया कि स्किल है, PRE एक मॉडल है विच वी इम्प्लीमेंट इन लर्निंग। PRE मॉडल इज पीपल, रिसोर्स एंड एक्सपीरियंस। हमारे इंडस्ट्री में पीपल जो है वो इंडस्ट्री के पर्सन हो गए, और आर मतलब रिसोर्सेज, वेदर इट्स अ यूट्यूब, वेदर इट्स अ मैगजीन, वेदर इट्स अ वेबसाइट, और ई फॉर एक्सपीरियंसेस, जो पर्सन होते हैं उनसे लर्न करने का तरीका होता है। उसके बाद कल्चर रिव्यू एंड एनहेंसमेंट, जो कि कल्चर चार्टर आई हैव शेयर्ड इन द, उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो किसको रिपोर्ट करना है, कब क्या पूछना है। उसके बाद फंक्शनल इन्हेंसमेंट के बारे में हम बात करते हैं, विच आर द लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड सिस्टम टू बी क्रिएटेड इन इच फंक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। कौन सा स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है, कौन सा डिग्रेड हो गया है, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन इन द लीन मैनेजमेंट, ये करते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट अचीवमेंट प्लान आता है, विच इज़ इन द सेल्स, ऑपरेशन, फाइनेंस। सेल्स में भी हमारा कितना का टारगेट है, 50 लाख का, 1 करोड़ का, जो भी है। उसके बाद ऑपरेशंस का साइकिल जो है वो कितना लेस किया जाए। उसके बाद आपका फाइनेंसेस में है पेमेंट साइकिल, वेदर इट्स गोइंग लॉन्ग, और फिर जो क्रेडिट पॉलिसी है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन में 7 days दिया हुआ है या कितना दिन बाद आ रहा है। तो ये इस पर हम लोग इस पर बात करते हैं। 15 मिनट्स का जो होता है वो विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन। तो जो क्लोजिंग ऑफ द मीटिंग है या फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन है, वी क्लोज बाय टेकिंग
feedback from each person, what is good, what is not good, इस मीटिंग के और नेक्स्ट में उसको करेक्ट करते हैं और उसको ठीक करते हैं। ये आप जो हमने जो भी आपको बताया, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस, परफेक्शन तो है नहीं। एज माई कोच ऑलवेज सेज दैट वर्जन 1 इज़ बेटर देन वर्जन नन। सो इसी पे हमारा ये बेस्ड है। एंड देन कम्स द टैक्टिकल मीटिंग विच इज़ अ बाई वीकली मीटिंग विच कम्स इन 15 days। ये 2 hours का मीटिंग होता है। इसमें जो प्रीवियस फोर्टनाइट है, जो हमारा 15 दिन का सेट है, उसको हम लोग क्लोज करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का पार्ट इसमें रहता है। उसके बाद टीम को एक्नॉलेज, इसमें हम लोग अवार्ड नहीं देते हैं, बस एक्नॉलेज करते हैं कि आपने अच्छा किया, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, इस तरह से। तो 60 मिनट्स जो होता है वो होता है व्हाट दे हैव डन सपोज टू डू, जो उन लोगों को करने के लिए बोला गया है। तो रिव्यू इंडिविजुअल गोल्स फॉर द प्रीवियस फोर्टनाइट। इंडिविजुअल गोल्स हमने आपको बताया, ऑपरेशनल मीटिंग में भी हम लोग रिव्यू करते हैं कहाँ कहाँ पे गलत हुआ है। उसके बाद ब्रेक थ्रू को एक्नॉलेज करते हैं और अकाउंटेबिलिटी करते हैं ऑन ब्रेक डाउन्स विथ रिव्यू, रिफ्लेक्ट एंड रिजल्ट। मतलब हमारा क्या था, व्हाट वाज द गोल, व्हाट इज़ डन, व्हाट इज़ नॉट डन। ये हो गया रिव्यू। रिफ्लेक्ट में व्हाट वाज मिसिंग फ्रॉम योर एंड, व्हाट डिड यू लर्न। एंड रिजल्ट्स में व्हाट विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर एंड, व्हाट विल यू गेट डन एंड बाय व्हेन। मतलब एक टाइमलाइन सेट कर देते हैं। 35 मिनट्स का होता है। स्मार्ट गोल्स बनाते हैं फॉर द अपकमिंग 15 days के लिए, टीम एज वेल एज इंडिविजुअल। आपका ये है, और एज अ टीम सेल्स का आपका ये है, मार्केटिंग का ये, एज अ मार्केटिंग आपको ये करना है। उसके बाद 10 मिनट्स जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। एनी चैलेंजेस जो है आप शेयर करें, डाउट्स है, फियर्स है, लिमिटेशंस है, ऑब्स्टिकल्स है। कहीं ना कहीं ये आप समझ रहे होंगे कि वी आर एम्पावरिंग द एम्प्लॉय। कहीं ना कहीं वो खुल के आते हैं, बात करते हैं, समझ में आता है। वी मेक इट वेरी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कल्चर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड एंड वी आर बिल्डिंग ऑन इट, वेदर इट्स रिलेटेड टू कोर डिपार्टमेंट का डिस्कशन या कुछ भी है। और मीटिंग का क्लोजर हम करते हैं। तो टैक्टिकल मीटिंग में और ऑपरेशनल मीटिंग में कोर डिपार्टमेंट कम रहते हैं। स्टार्टिंग में 8 मिनट मीटिंग्स तक, 8 मिनट मीटिंग तक हम लोग साथ में रहते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, बताते हैं। एंड आफ्टर दैट वी टेक द रिपोर्ट फ्रॉम देम, फ्रॉम द सेकेंड लाइन ऑफ लीडर। एंड आपका जो स्ट्रैटेजिकल मीटिंग है उस पर हम लोग रहते हैं एंड वी वर्क ऑन दीज थिंग्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन था डेली आपका 30 मिनट्स का है, वो क्या चीज़ है। शायद आपने जानते होंगे, ज़ेरॉक्स इज़ अ बिग कंपनी विच इज़ वर्किंग मोर देन 100 years, शायद उससे ज़्यादा भी। दे हैव वन थिंग विच इज़ वेरी मच कॉमन। वो जब भी ऑफिस आते हैं तो 1 hour, 1 घंटा शैडो ट्रेनिंग करते हैं सेल्स और मार्केटिंग के बीच में। मतलब एवरी डे, वेदर इट्स अ हायर डिपार्टमेंट, लोअर डिपार्टमेंट, 1 घंटा का एक्सरसाइज वो करते हैं, जहाँ पे वो कैसे माल बेचना है, व्हाट आर द साइकोलॉजीज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग अ कस्टमर, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैज़ टू बी नोटेड, व्हाट आर द चेकलिस्ट दैट हैज़ टू बी सेड व्हेन अ सेलिंग इज डन। तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं नया जो आया है, जो पुराना है, हर दिन एक नया जो होता है उसमें वो ट्रेनिंग करते हैं। कीपिंग दिस इन टू माइंड, ट्रेनिंग भी एक पार्ट है, क्योंकि हमने आपको स्टेप्स आपको बताया कि वी हैव अ लार्ज स्टेप्स। एंड एक प्रोडक्ट का हम लोग कम से कम 10 नया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व। विंड प्रेशर क्या है, डिज़ाइनिंग का एलिमेंट्स क्या है, कहाँ पे क्या ग्लास लगेगा, सीलिंग में अगर ग्लास निकले लगेगा तो क्यों नहीं गिरेगा, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव्स टू बी यूज्ड। सो वी डील इन एट लीस्ट 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन ग्लासेस एंड मिरर, whether it's related to decoration, architectural, interior, everything। तो इसमें कहीं ना कहीं जो नया पर्सन आते हैं, जो प्रीवियस पर्सन है, इसमें सीखने को, जैसे हमने बताया आपको PRE मॉडल, इसमें सीखने को एक बड़ा इंडस्ट्री है। एंड समवेयर वी आर ट्राइंग टू मेक इट एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। आप जानते होंगे फर्नीचर इंडस्ट्री इज अ टोटली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, बट पेपर फ्राई विच इज़ अ मार्केट प्लेस इज ट्राइंग टू बिल्ड मतलब ऑर्गेनाइज्ड
ऑफ द टोटल 5%, सिर्फ 5% वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें भी शेयर्स जो है 65% आपका पेपर फ्राई है, 100 में 95 अनऑर्गेनाइज्ड है, 5 ऑर्गेनाइज्ड है, 5 में भी 65% इज टेकन बाय पेपर फ्राई एंड बाकी जो है छोटा मोटा जो भी इंडस्ट्री है, ये जो कंपनी वो की है। ग्लास इंडस्ट्री इज द सेम थिंग, दे आर बिग प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री विच आर मैन्युफैक्चरिंग, बट द प्रोसेसेस एंड द एसएमई एंड एमएसएमई के जो पार्ट आते हैं इसमें इट्स टोटली अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहीं ना कहीं वी आर वर्किंग ऑन इट, इसको हम और डेवलप करने का बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग एवरीडे करते हैं। इसमें देखते होंगे कि आपका कोर मीटिंग भी हमारा मंथली कैलेंडर में है। मंथली कैलेंडर में कोर मीटिंग, क्योंकि आप देखे होंगे स्ट्रैटेजिकल मीटिंग में, टैक्टिकल मीटिंग में, विजिट इन अ सर्कल सब रहते हैं, मगर कुछ बात जो होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, किसको लाना है किसको हटाना है, विच इज़ लाइक प्लेइंग लाइक अ चेस, इसमें हम लोग 4 आदमी रहते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग 2 more पर्सन इन माई कोर डिपार्टमेंट, जिनको हम शेयर्स देना चाहते हैं और उनका भी वो फील्ड में रख के और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसी पे हमारा पूरा चीज़ सेट है कोर डिपार्टमेंट का। उसके बाद हमारा शायद संडे का एक प्लान था, तो हमारा कहीं ना कहीं संडे सिर्फ शोरूम ही खुला रहता है, विच इज़ एन एक्सपीरियंस सेंटर वे कस्टमर्स कम एंड लुक ऑल द थिंग्स वेदर इट्स मेड और कहाँ पे कैसा डिस्प्ले है, तो उस पर वो लोग आके देखते हैं। बहुत सारे क्लाइंट क्योंकि संडे छुट्टी रहता है, दे हैव एन ऑफ, सो दे हैव रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ ओपन इट ऑन संडे। सो 2-2 करके हम लोग संडे खोलते हैं ताकि वी कैन एक्चुअली, मतलब अगर कोई आते हैं तो हम लोग उसको बात कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सकें एंड उसके बाद का तो प्रोसेस चालू होता है। वी डोंट सेल, मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही सेल हो जाए ऐसा नहीं है। तो ये एक्चुअली मेरा पूरा पार्ट था जो समझाने का, स्ट्रैटेजिकल टैक्टिकल ऑपरेशनल मीटिंग का पार्ट था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हमने बताया, संडे काम करते वो बताया, कोर मीटिंग होता है वो हमने बताया, और मंथली कैलेंडर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर वी हैव शेयर द एक्सपेक्टेशन सेटिंग। सो बेसिकली हमने जो समझाया वो पूरा एक जिस्ट में था, कहीं ना कहीं आई हैव ब्रेक डाउन द पार्ट्स। हम फीडबैक का इंतज़ार करेंगे, कैसा था, हाउ डिड आई साउंड, और क्या चेंजेस आना चाहिए, क्या आपको नहीं समझ में आया, किस में एक्सप्लेनेशन चाहिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट टू एसएन मेंबर्स, दे आर एक्चुअली क्लोज टू माई हार्ट विच हैज़ शोड मी द अकाउंटेबिलिटी पार्ट, और ये आगे भी रहेगा। आई एम टेकिंग इन अ पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, एंड जो मेरा रिक्वेस्ट है टीम से और मेनली कैलकाटा के जो पर्सन है हु कैन कम टू माई ऑफिस एंड फैक्ट्री, ऑडिट मुझे करना है एंड वी ब्रिंग सम पर्सन आउटसाइड विच इज़ एन, मतलब पूरा मतलब कोई भी इस पर इन्फ्लुएंस नहीं रहे, वो अपने हिसाब से, वी हैव अ सिस्टम सेट फॉर द सेल्स मार्केटिंग। तो हम चाहेंगे कि आप आएँ वंस इन अ मंथ, हमारा टीम को ऑडिट करें। अगर लगे कि हमको भी आना आपके फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में ऑडिट करने के लिए, आई विल बी individually going out and seeing all the things and ask question and push one another, और चीज़ों को एक समझ में आएगा एंड एट द एंड वी मेक अ रिपोर्ट। आप रिपोर्ट बना के हमको दें, ये मुझे एक सपोर्ट चाहिए टीम से। एसेट मेंबर्स, अदर पर्सन, दे आर हाईली वेलकम, और वो अपने ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम।